नमस्कार। शहद की लज्जत यह एक गुरु नानक जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रेरक और रोचक कहानी है, जिसमें हमें अपने स्वयं को समझने का पूरा अर्थ मिल जाता है कि वास्तविकता में मानव जीवन में क्या महत्वपूर्ण होता है और क्या नहीं। हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि शहद क्या है और इसको जो चख लेता है उसका जीवन कैसा होता है, और इससे जो छूट जाता है तो उसका जीवन का अनुभव क्या होता है। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। एक राजा सवेरे सवेरे अपने घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव में होता हुआ दूर जंगल में चला गया। कई घंटे की सवारी करते करते वह एक घने जंगल में इतनी दूर चला गया कि अब और आगे जाने का संभव नहीं था। अपने घोड़े की लगाम थामे जब उसने इधर उधर देखा तो वहां सामने एक शेर को आते देखकर भयभीत हो गया। वह अपने घोड़े से छलांग लगाकर नज़दीक के पेड़ पर चढ़कर उसकी एक टहनी पर बैठ गया। शेर भी उसी पेड़ के पास इस ताक में बैठ गया कि कब राजा नीचे उतरे और उसे खा जाए। यह भांपकर राजा ने उस शाखा को जांचा जिस पर वह बैठा था कि वह उसका भार सहन कर सकती है, परंतु जब उसने शाखा की लंबाई देखी तो वह और घबरा गया, क्योंकि जहाँ से वह शाखा निकलती है वहाँ एक सफ़ेद और एक काला चूहा शाखा को कुतर रहे हैं। मतलब एक सफ़ेद चूहा और एक काला चूहा उस पेड़ की टहनी को काट रहे हैं। डर के मारे राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? अब मैं बुरी तरह से फंस गया हूं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सोचने लगा कि अगर नीचे उतरकर भागूं तो शेर खाता है, अगर बैठा रहूं तो चूहे टहनी काट रहे हैं, आखिर नीचे गिरूंगा। फिर नीचे देखता है कि अगर टहनी टूट गई और नीचे गिरा तो वहाँ की जगह पक्की है या कच्ची है। तभी एक भयानक दृश्य देखकर वह कांप उठता है। शेर के पास ही एक अजगर अपना मुंह खोले बैठा है कि यह नीचे गिरे और मैं खाऊं। बड़ा परेशान हुआ कि किसी तरह से भी छुटकारा नहीं है, ना बैठे रहने में और ना नीचे उतरकर भाग निकलने में। जब वह टहनी को पकड़े इस सोच में डूबा हुआ था कि वह अपने आप को कैसे बचाए, तो अचानक उसने देखा कि ऊपर एक शाखा पर लगे छत्ते में शहद टपक रहा है। वह उसे चाटने लगा। शहद के आनंद में वह ऐसा मस्त हो गया कि न शेर का डर रहा और न अजगर का, और न ही चूहों का ख्याल रहा। कुछ समय बाद चूहों ने टहनी को कुतर डाला और टहनी नीचे गिर गई और शहद के आनंद में मग्न राजा मारा गया। अब इस कहानी में बादशाह कौन है? साथियों, ये बहुत ही रोचक और आनंदमय कहानी है और सीख देने वाली। अब इसमें हमें जो कहानी सुनाई है उसमें कौन है बादशाह, मतलब राजा। राजा कौन है? तो गुरु नानक जी कहते हैं वह हम हैं, यानी उस कहानी के राजा स्वयं हम हैं कि इसके इतने दिन, इतने घंटे और इतने मिनट बाकी हैं।
काला और सफ़ेद चूहा दिन और रात हैं जो हमारे जीवन के पेड़ को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया उसे कल नहीं आना है। यह बाकी रहा अजगर, वह चिता या कब्र है जो मुँह खोले देख रही है कि कब आए और कब इस पेड़ को हड़प लूँ। हम उम्र की दौलत लेकर यहाँ आए हैं। जो हमारा शरीर है, किराए का मकान है। कब्र कहती है कि तुझे जब आना है मेरे पास ही आना है, फिर मरने का क्या डर है। दुनिया के भोग विलास शहद हैं जिनमें हम इतने गलत फंसे हुए बैठे हैं कि ऐसी खौफनाक चीज़ों से घिरे होने पर भी नहीं डरते हैं, बल्कि कहते हैं एक और मीठा हो जाए और एक दिन इसे खाली करना है। शेर काल है जो हमारी ओर देख रहा है, यानी काल या धर्मराज के दूत पल पल का हिसाब कर रहे हैं। सो हमें चाहिए कि इंद्रियों के भोगों में खोए रहने की बजाय परमात्मा की खोज में लगें और मनुष्य जन्म का पूरा फायदा उठाएं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर दूसरों को शेयर ज़रूर करें और इसे लाइक करके अपने महत्वपूर्ण आकांक्षाओं का ढेर सारा प्यार हम तक जरूर पहुंचाएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ।